भारतीय खेल प्रेमियों को मंगलवार 16 अगस्त की सुबह सुबह बड़ा झटका लगा। उन्हें यह झटका मिला दुनिया की सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की दुनिया से। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल को चलाने वाली संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। भारतीय फुटबॉल में AIFF वही संस्था है जो क्रिकेट में BCCI है। क्रिकेट की भाषा में समझे तो ये कुछ ऐसा है कि ICC द्वारा BCCI को बैन कर दिया गया। फीफा के इस कदम से भारतीय फुटबॉल और खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बैन का मतलब ये हुआ कि अब टीम कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। साथ ही लंबे इंतजार के बाद इस साल देश में आयोजित किए जाने वाले फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी हाथ से चली गई है। हालांकि ये बैन अचानक नहीं लगाया गया है, इसके लिए फीफा की तरफ से कई बार वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन फीफा के मुताबिक इस पर सही से अमल नहीं किया गया, जिस वजह से उन्हें ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था ने यह फैसला तीसरे पक्ष द्वारा भारतीय फुटबॉल में गैर जरूरी दखल के चलते लिया है। फीफा ने एक बयान जारी कर कहा कि थर्ड पार्टीज के बहुत ज्यादा दखल की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन करने का फैसला किया गया है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ने कहा, काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह इसमें थर्ड पार्टीज द्वारा दिया जाने वाला बहुत ज्यादा दखल है। ये फीफा के नियमों के खिलाफ है। साथ ही फीफा की तरफ से यह भी कहा गया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से सस्पेंशन तभी हटेगा जब वो साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। फीफा के मुताबिक AIFF से सस्पेंशन तभी हटाया जाएगा जब इसके ऑफिशियल्स पूरी तरह से पावर में आ जाएंगे। साथ ही वो इसमें रोजाना होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। गौरतलब है कि AIFF में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का दखल है और उनकी तरफ से ही भारतीय फुटबॉल की देखभाल भी की जा रही है। ये तो हो गई ताजा बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कहां से शुरू होकर इस नतीजे पर पहुंचा। वकील राहुल मेहरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और उनकी कार्यकारी समिति को सस्पेंड कर दिया। पटेल 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से वो लगातार इस पद पर कायम थे। एक अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था। बता दें, AIFF के पुराने संविधान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही अध्यक्ष पद ग्रहण किया जा सकता है, जिसके बाद चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी, वो बिना चुनाव के ही अध्यक्ष पद पर बने रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया संविधान बनाने और चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन किया, जिसका काम अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक भारतीय फुटबॉल की देखभाल के साथ चुनाव कराना था। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AR दवे, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ एफिलिएटेड यूनिट के सदस्यों की मुलाकात होती है, जिसमें चर्चा पर विषय नेशनल स्पोर्ट्स कोड, फीफा और AFC के कानून का पालन करते हुए एक संशोधित नियम के तहत AIFF के चुनाव जल्द से जल्द कराना होता है। फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के कुछ सदस्य हालातों का जायजा लेते हैं और इस पर चर्चा करने भारत आते हैं। फीफा AFC की टीम और COA के बीच पहले दौर की बातचीत अच्छी रही, जिसके बाद AIFF के अलग अलग विभागों के दिन प्रतिदिन के मामलों की देखरेख के लिए 12 सदस्यीय सलाहकार समिति को नियुक्त किया जाता है। सलाहकार समिति का काम COA के सभी सदस्यों को उनकी जानकारी के लिए नियमित रिपोर्ट भेजना होता है। भारतीय फुटबॉल में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए फीफा द्वारा एक समय सीमा तय की जाती है। फीफा ने AIFF के संविधान को मंजूरी देने के लिए 31 जुलाई और चुनाव कराने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया। ऐसा नहीं करने पर AIFF पर बैन लगाने की बात कही गई। फीफा और AFC ने एक साझा रोड मैप तैयार किया, जिस पर AIFF और अन्य पार्टिसिपेंट्स ने सहमति जताई। COA यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने संविधान का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया। इस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमिटी ने ही तैयार किया था। इस दौरान COA ने स्टेट एसोसिएशन, फीफा, AFC, ISL और I लीग क्लब से बातचीत की और उनके सुझाव लेते हुए इस ड्राफ्ट को तैयार किया।
सीओए द्वारा सबमिट ड्राफ्ट में कार्यकारी समिति द्वारा 50% फॉर्मर प्लेयर्स को शामिल करने की बात कही गई, जिसको लेकर फीफा ने एआईएफएफ को निर्देश दिया कि सीओए द्वारा संविधान के मसौदे में निर्धारित 50% के बजाय कार्यकारी समिति में अधिकतम 25% फॉर्मर प्लेयर्स को ही शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य फुटबॉल संघों के 36 प्रतिनिधियों और 36 फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर्स को मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाकर एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के चुनाव कराने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा इलेक्शन की तैयारी के लिए मांगी गई 27 दिनों के समय सीमा को मंजूरी दे दी गई। कार्यक्रम के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा 28-29 अगस्त 2022 को की जानी है। फीफा और एएफसी ने एक लेटर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट करते हुए कहा कि यह फैसला 1 जुलाई 2022 को जारी किए गए रोड मैप को दूसरी दिशा में ले जा रहा है, जिसके बाद फीफा ने थर्ड पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण एआईएफएफ को निलंबित करने और अक्टूबर में महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार को छीनने की धमकी दी। इस धमकी के बाद सीओए ने फीफा को आश्वस्त किया कि वो एआईएफएफ को संगठित करने की दिशा में सुचारू रूप से काम कर रहा है। इसके साथ सीओए ने आईएफएफ के निलंबन की कोशिश करने वाले पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को फटकार लगाई। एआईएफएफ चुनावों से पहले सुब्रतो दत्ता और लारसिंग मिंग के नामांकन को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा ने खारिज कर दिया। ये दोनों 3 बार एआईएफएफ कार्यकारी समिति में रह चुके थे, जिस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। एआईएफएफ को फीफा से मिली धमकी पर भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने बयान दिया। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की सलाह दी। छेत्री ने कहा, मैंने लड़कों से बात की है और मेरी सलाह है कि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान मत लगाएं क्योंकि ये आपके नियंत्रण से बाहर की चीज है। 2022 को छेत्री ने कहा था कि किसी भी विवाद के चलते देश में फुटबॉल पर बैन नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा था, भले इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह नियंत्रण में रहे और देश पर प्रतिबंध नहीं लगे, क्योंकि यह सिर्फ पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा। मैं 37 साल का हूं और अपने कुछ अंतिम मुकाबले खेल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कौन सा गेम मेरा अंतिम हो जाए। फीफा ने आधिकारिक तौर पर एआईएफएफ पर बैन लगा दिया, जिसके कारण भारत से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भी छीन ली गई। हालांकि फीफा के मुताबिक ऑफिशियल्स के पूरी तरह से पावर में आने के साथ ही एआईएफएफ से बैन हटा लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।